जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 दोस्तों जियोलॉजी के 50 MCQ क्वेश्चन दोस्तों। जेक बोर्ड 2025 दोस्तों पृथ्वी और उसका आंतरिक भाग का देखने वाले हैं दोस्तों। 50 MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है दोस्तों? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है दोस्तों? क्रस्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है दोस्तों? पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है दोस्तों? कौन है दोस्तों? मेंटल है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पृथ्वी की घूर्णन कितने समय में पूरा होता है? पृथ्वी का घूर्णन दोस्तों, पृथ्वी का घूर्णन कितने समय में पूरा होता है दोस्तों? 24 घंटे में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक लोहे की मात्रा पाई जाती है दोस्तों? आंतरिक कोर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? पृथ्वी की आयु का अनुमान, पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया गया है दोस्तों? किसके द्वारा लगाया गया है दोस्तों? रेडियोमेट्रिक डेंटिंग के द्वारा दोस्तों। रेडियोमेट्रिक डेंटिंग दोस्तों। ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर दोस्तों। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है दोस्तों? पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है दोस्तों? 6371 किमी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर दोस्तों। क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी होती है दोस्तों? क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी होती है? 30 से 40 किमी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? मेंटल का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? मेंटल का मुख्य घटक क्या है? सिलिकेट है। ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? पृथ्वी की परतों का अध्ययन, पृथ्वी की परतों का अध्ययन किस विधि से किया जाता है दोस्तों? किस विधि से किया जाता है? भूकंपीय तरंग विधि से किया जाता है। ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? पृथ्वी की घूर्णन गति किस पर आधारित है दोस्तों? पृथ्वी की घूर्णन गति किस पर आधारित है दोस्तों? अक्षीय झुकाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयोगी डेटा किसमें मिलता है दोस्तों? क्या बोल रहा है? पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयोगी डाटा डेटा दोस्तों किससे मिलता है दोस्तों? किससे मिलता है? भूकंपीय तरंग से मिलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? पृथ्वी की कोर किससे बनी है दोस्तों? पृथ्वी की कोर किससे बनी है दोस्तों? किससे बनी है? लोहे और निकेल से बनी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? मेंटल और क्रस्ट के बीच की सीमा को क्या कहते हैं दोस्तों? मेंटल और क्रस्ट के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? मोह सीमा कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? बाहरी कोर की स्थिति क्या है? बाहरी कोर की स्थिति क्या है दोस्तों? तरल है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? पृथ्वी के घूर्णन का कौन सा परिणाम होता है दोस्तों? पृथ्वी के घूर्णन का कौन सा परिणाम होता है? दिन और रात का बनना दोस्तों। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? पृथ्वी के घूर्णन की धुरी कितनी डिग्री पर झुकी होती है दोस्तों? क्या बोल रहे हैं? पृथ्वी के घूर्णन की धुरी कितनी डिग्री झुकी होती है दोस्तों? 23.5 डिग्री झुकी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं? पृथ्वी का कुल द्रव्यमान किससे केंद्रित है दोस्तों? पृथ्वी का कुल द्रव्यमान किसमें केंद्रित है दोस्तों? किसमें केंद्रित है? कोर में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है?
पृथ्वी की आयु का अनुमान कितने वर्ष है दोस्तों? पृथ्वी की आयु का अनुमान कितने वर्ष है दोस्तों? 4.6 अरब वर्ष है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का दूसरा नाम क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? क्रस्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान किस पैमाने पर बढ़ता है दोस्तों? पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान किस पैमाने पर बढ़ता है दोस्तों? 30 डिग्री सेल्सियस प्रति किमी पर बढ़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान किस कारण बढ़ता है दोस्तों? पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान किस कारण बढ़ता है दोस्तों? रेडियोधर्मी क्षय के कारण बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 22 को क्या बोल रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, गुटेनबर्ग सीमा पृथ्वी के किन परतों के बीच पाई जाती है दोस्तों? मेंटल और बाहरी कोर के बीच पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? पृथ्वी के घूर्णन से कौन सा बल उत्पन्न होता है दोस्तों? पृथ्वी के घूर्णन से कौन सा बल उत्पन्न होता है? अपकेंद्र बल उत्पन्न होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर, अपकेंद्र बल दोस्तों। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? भूकंपीय तरंगे के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? भूकंपीय तरंगे किन दो प्रकार की होती है दोस्तों? भूकंपीय तरंगे किन दो प्रकार की होती है? प्राथमिक और द्वितीयक होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे गर्म परत कौन सा है दोस्तों? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे गर्म परत कौन सा है दोस्तों? आंतरिक कोर है दोस्तों, आंतरिक कोर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? पृथ्वी की कोर का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? पृथ्वी की कोर का मुख्य घटक क्या है? लोहा और निकेल है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है दोस्तों? बाहरी कोर में तरल धातु का प्रवाह दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? पृथ्वी की क्रस्ट का औसत घनत्व कितना होता है दोस्तों? पृथ्वी की क्रस्ट का औसत घनत्व कितना होता है? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? पृथ्वी की परिक्रमा का मार्ग किस रूप में होता है दोस्तों? पृथ्वी की परिक्रमा का मार्ग किस रूप में होता है दोस्तों? अंडाकार रूप में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहे हैं दोस्तों? मेंटल का तापमान लगभग कितना हो सकता है दोस्तों? मेंटल का तापमान लगभग कितना हो सकता है? 1000 से 3000 डिग्री सेल्सियस हो सकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? क्रस्ट की सबसे पतली परत कहाँ पाई जाती है दोस्तों? क्रस्ट की सबसे पतली परत कहाँ पाई जाती है? महासागरीय क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? पृथ्वी के किस भाग को प्लास्टिक परत कहा जाता है दोस्तों? पृथ्वी के किस भाग को प्लास्टिक परत कहा जाता है दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? एस्थेनोपियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर दोस्तों, पृथ्वी की परतों के क्या बोल रहे हैं दोस्तों? पृथ्वी की परतों के क्रम को नीचे से ऊपर की ओर कैसे रखा जाता है दोस्तों? कैसे रखा जाता है दोस्तों? कोर, मेंटल और क्रस्ट दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर दोस्तों, पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत कोर में स्थित है दोस्तों? पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत कोर में स्थित है दोस्तों? 33% दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप
कौन सा है दोस्तों? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है दोस्तों, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? मोह सीमा किसके बीच स्थित है दोस्तों? क्रस्ट और मेंटल के बीच दोस्तों। ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? पृथ्वी की घूर्णन गति का क्या प्रभाव है दोस्तों? पृथ्वी की घूर्णन गति का क्या प्रभाव है दोस्तों? दिन और रात का बनना दोस्तों, दिन और रात का बनना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? पृथ्वी की कुल सतह का कितना प्रतिशत पानी से ढका है दोस्तों? पृथ्वी की कुल सतह का कितना प्रतिशत पानी से ढका है? 71% दोस्तों। ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? पृथ्वी के केंद्रीय भाग, पृथ्वी के केंद्रीय भाग किसे कहा जाता है दोस्तों? कोर को कहा जाता है, कोर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? मेंटल, मेंटल दोस्तों, मेंटल और कोर, मेंटल और कोर की सीमा क्या कहलाती है दोस्तों? गुटेनबर्ग सीमा कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है? पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी होती है दोस्तों? 365.25 दिन में होती है दोस्तों। करेक्ट आंसर दोस्तों, 365.25 दिन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? ज्वालामुखी दोस्तों, ज्वालामुखी विस्फोट मुख्यतः किस परत में होता है दोस्तों? ज्वालामुखी विस्फोट मुख्यतः किस परत में होता है? क्रस्ट में होता है दोस्तों, क्रस्ट। राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? पृथ्वी पर दोस्तों, पृथ्वी पर भारी धातु मुख्यतः किस परत में पाए जाते हैं दोस्तों? पृथ्वी पर भारी धातु मुख्यतः किस परत में पाए जाते हैं? कोर में पाए जाते हैं दोस्तों, कोर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहे हैं? पृथ्वी के घूर्णन का क्या प्रभाव होता है दोस्तों? पृथ्वी के घूर्णन का क्या प्रभाव होता है? दिन और रात, दिन और रात दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहे हैं? आंतरिक कोर की स्थिति कैसी होती है दोस्तों? आंतरिक कोर की स्थिति कैसी होती है? ठोस होती है दोस्तों, ठोस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है? पृथ्वी की सतह के नीचे दबाव कैसे बढ़ता है दोस्तों? गहराई के साथ बढ़ता है, गहराई के साथ। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? पृथ्वी के घूर्णन का कोणीय वेग क्या होता है दोस्तों? 1670 किमी प्रति घंटा होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया गया है दोस्तों? रेडियोमेट्रिक डेंटिंग विधि से किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 50 MCQ क्वेश्चन दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। और इसका नोट्स लेना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से जल्दी जुड़िए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों। टेलीग्राम और व्हाट्सएप में जुड़ जाइए और इसका नोट्स प्राप्त करें दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।